तो फ्रेंड आज की वीडियो सीरीज के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं एमक्यूटीटी कम्युनिकेशन को। अभी तक हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को डिस्कस किया हुआ है इंटरनेट ऑफ थिंग्स के अंदर। तो अगर आपने प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो प्लेलिस्ट को एक्सेस कर लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ऑल दो सारे टॉपिक्स एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। एमक्यूटीटी का ये तीसरा वीडियो सीरीज है और अभी तक दो वीडियो सीरीज बताए गए हैं जिसमें कुछ टॉपिक्स कॉमन है जो कि आपको देखने को मिलेंगे। और उन टॉपिक्स में ज्यादा समझाऊंगा नहीं, बस आपको ऊपर ऊपर ओवरव्यू में बता दूंगा। ओके, क्योंकि देखिए पढ़ी पढ़ाई चीजों को दोबारा से पढ़ाने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि चीजें काफी कॉम्प्लेक्स होंगी, वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ेगा, कोई फायदा है नहीं। ओके, और ये डायरेक्टली हम लोग मुद्दे पे पहुंचते हैं। एमक्यूटीटी कम्युनिकेशन फॉलोज अ पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल, यानी जो एमक्यूटीटी कम्युनिकेशन होता है वो फॉलो करता है एक पब्लिश सब्सक्राइब मॉडल को, जहाँ पे जो डिवाइसर एप्लीकेशन होते हैं वो रिफर्स करते हैं एज अ क्लाइंट के अकॉर्डिंग और कम्युनिकेट करते हैं एक सेंट्रल कंपोनेंट जिसे हम लोग ब्रोकर के नाम से जानते हैं उसके अकॉर्डिंग। एंड द प्रोटोकॉल इज डिजाइंड टू बी लाइट वेट एंड एफिशिएंट, making it particularly suitable for low bandwidth, high latency और अनरिलायबल नेटवर्क। यानी ये जो प्रोटोकॉल होता है वो डिजाइन करता है किया जाता है लाइट इन वेट के लिए, एफिशिएंट के लिए और बनाने के लिए पर्टिकुलरली सुटेबल लो बैंडविड्थ को, हाई लेटेंसी को और अनरिलायबल नेटवर्क के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे कुछ ओवरव्यू है किस तरीके से एमक्यूटीटी कम्युनिकेशन वर्क करता है, किस तरीके से डील करता है फ्लो ऑफ मैसेज के अकॉर्डिंग, टॉपिक्स, क्वालिटी ऑफ सर्विसेज एंड द रोल ऑफ द वेरियस कंपोनेंट। तो यहाँ पे सबसे हेडिंग आपका पहला है कि एलिमेंट्स इन एमक्यूटीटी कम्युनिकेशन, जिसमें सबसे पहले क्लाइंट। क्लाइंट क्या होते हैं मैंने पहले लेक्चर के अंदर बता रखा है एमक्यूटीटी वाले। तो क्लाइंट के बारे में एक छोटा सा डिफिनेशन यहाँ पे दिया हुआ है। दूसरा आपका ब्रोकर है, ब्रोकर के बारे में भी डिफिनेशन दिया हुआ है। छोटे छोटे पॉइंट्स है, आप इनको आसानी से पढ़कर समझ सकते हैं। कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस वाला पॉइंट नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। तीसरा आपका आता है टॉपिक, चौथा आपका आता है मैसेज जिसे हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं, और पांचवा आपका आता है क्वालिटी ऑफ सर्विस जिसे हम लोग एस क्यू क्यूओएस कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे एमक्यूटीटी कम्युनिकेशन फ्लो आता है जिसमें सबसे पहले आपका था क्लाइंट कनेक्ट्स टू ब्रोकर, यानी जो क्लाइंट होते हैं वो ब्रोकर से कनेक्ट करते हैं। तो इसका एक्शन दिया हुआ है कि क्लाइंट एग्जांपल इज दैट आईओटी डिवाइस मोबाइल ऐप कनेक्ट टू द एमक्यूटीटी ब्रोकर बाय सेंडिंग अ कनेक्ट मैसेज, यानी जो क्लाइंट होते हैं वो कनेक्ट करते हैं एमक्यूटीटी ब्रोकर से, इसके द्वारा सेंड करने के द्वारा एक कनेक्टेड मैसेज के अकॉर्डिंग। डिटेल्स दिया हुआ है कि द क्लाइंट प्रोवाइड्स क्लाइंट आईडी जो कि एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। दूसरा आता है यूजर नेम एंड पासवर्ड जो कि ऑप्शनल होता है फॉर ऑथेंटिकेशन के लिए। तीसरा होता है कनेक्शन फ्लैग फॉर फीचर्स लाइक क्लीन सेशंस और सिक्योर कम्युनिकेशन। ओके, तो ये उसके डिटेल है, रिस्पॉन्स दिए गए हैं। तो ब्रोकर सेंड अ कनेक्ट मैसेज बैक टू द क्लाइंट टू कंफर्म इफ द कनेक्शन इज सक्सेसफुल और रिजेक्टेड, यानी अगर कनेक्शन सक्सेसफुल है तो वो काम करेगा, अगर नहीं है तो वो रिजेक्ट हो जाएगा। ओके, दूसरा आपका था क्लाइंट पब्लिशर्स अ मैसेज जिसे हम लोग पब्लिश कहते हैं। तो इसका एक्शन दिया हुआ है तो पब्लिशर लाइक क्लाइंट सेंड द मैसेज टू अ स्पेसिफिक टॉपिक यूजिंग द पब्लिश मेथड, यानी जो पब्लिशर होता है वो सेंड करता है एक मैसेज को उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, किसकी मदद से, पब्लिश मेथड के अकॉर्डिंग। डिटेल्स इसके दिए गए हैं कि द मैसेज इंक्लूड द टॉपिक नेम, यानी जो मैसेज होगा वो टॉपिक के नेम को इंक्लूड करेगा, जस्ट लाइक होम, लिविंग रूम, टेम्परेचर। सेकेंड इज दैट पेलोड, दैट मीन्स डेटा कंटेंट इज द एक्चुअल इंफॉर्मेशन, यानी वो एक्चुअल इंफॉर्मेशन होना चाहिए, जैसे कि किसी टेम्परेचर हो गया, ओके, रीडिंग और कमांड हो गया। ओके, तीसरा आपका आता है द पब्लिशर में सेट द क्यूओएस लेवल, यानी जो क्यूओएस लेवल होता है लेवल 0, 1 और 2, उसके अकॉर्डिंग जो पब्लिशर होता है चीजों को सेट करके रखे, जो डिटरमाइन करता है रेबिलिटी को उस मैसेज डिलीवरी के अकॉर्डिंग। एग्जांपल दिया हुआ है कि टेम्परेचर सेंसर पब्लिश डेटा टू द टॉपिक नेम, टॉपिक होम, लिविंग रूम, टेम्परेचर। ओके, अब यहाँ पे तीसरा आता है ब्रोकर रूट्स द मैसेज। तो इसके एक्शन की हम बात करें तो ब्रोकर रिसीव द मैसेज एंड डिटरमाइंस विच क्लाइंट्स आर सब्सक्राइब टू द टॉपिक, यानी जो ब्रोकर होता है वो रिसीव करता है मैसेज को और डिटरमाइन करता है कि किस कौन सा जो क्लाइंट है किस तरीके से वो सब्सक्राइब करेगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग। इसके डिटेल्स में 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे जो कि दिया हुआ है। द ब्रोकर चेक द टॉपिक स्ट्रक्चर एंड फॉरवर्ड द मैसेज टू ऑल द सब्सक्राइबर्स हु हैव एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन दैट टॉपिक, यानी जो ब्रोकर होगा वो चेक करेगा उस टॉपिक के स्ट्रक्चर को उससे और फॉरवर्ड करेगा उस मैसेज को सारे सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग जिन्होंने जिनके पास जो एक्सप्रेस करते हैं इंटरेस्ट को इस टॉपिक के अकॉर्डिंग। दूसरा है द ब्रोकर ऑल्सो इंश्योर दैट द मैसेज इज डिलीवर्ड अकॉर्डिंग टू द क्यूओएस लेवल स्पेसिफाइड, यानी जो ब्रोकर होगा वो इंश्योर करेगा कि जो मैसेज डिलीवर हो रहा है वो अकॉर्डिंग टू द क्यूओएस लेवल के अकॉर्डिंग है या नहीं, जैसे कि लेवल 1, 0, 2। तीसरा कि इफ द मैसेज इज मार्क्ड एज रिटेंड, अगर मैसेज मार्क्ड हो गया कि वो रिटेंड है तो ब्रोकर स्टोर इट एंड सेंड द मोस्ट
recent written message to any new subscribers on that topic. Okay. Fourth is that client subscribes to topics. इसे हम लोग सब्सक्राइब कहते हैं. एक्शन की हम बात करें तो क्लाइंट दैट वांट्स टू रिसीव मैसेजेस सब्सक्राइब टू अ टॉपिक बाय सेंडिंग अ सब्सक्राइब मैसेज टू द ब्रोकर. यानी जो क्लाइंट होगा जिसे जरूरत होगी रिसीव करने के लिए मैसेजेस को, वो सब्सक्राइब करेगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग. किसके बाद किसके अकॉर्डिंग? सेंड करने के द्वारा. जो सब्सक्राइब मैसेजेस होते हैं ब्रोकर के अकॉर्डिंग उसमें. इसके डिटेल्स की हम बात करें तो डिटेल दिया हुआ द क्लाइंट स्पेसिफाई द टॉपिक्स it is interested in, like home, living room, temperature. And second is that the client can also set a specific QoS लेवल फॉर इच टॉपिक. यानी जो क्लाइंट होगा उनको क्या चाहिए कि वो सेट करे एक QoS लेवल को हर एक टॉपिक के अकॉर्डिंग, जो डिफाइन करे कि किस तरीके से रिलेबली जो ब्रोकर है वो डिलीवर करता है मैसेजेस को. इसके रिस्पॉन्स की हम बात करें तो ब्रोकर एक्नॉलेज द सब्सक्रिप्शन विद अ सब बैक मैसेज. यानी जो ब्रोकर होगा वो एक्नॉलेज करेगा सब्सक्रिप्शन को किसके अकॉर्डिंग? सब बैक मैसेज के अकॉर्डिंग. एंड कंफर्मिंग द क्लाइंट इंटरेस्ट इन रिसीविंग मैसेज फॉर द स्पेसिफाइड टॉपिक. ओके. उसके बाद हमारा पांचवा आता है ब्रोकर डिलीवरी द मैसेजेस, यानी पब्लिश. यानी जो ब्रोकर होगा वो मैसेज करेगा, डिलीवर करेगा उस मैसेज को. तो उसका एक्शन दिया हुआ कि एक्शन किस तरीके से काम करेगा, डिटेल किस तरीके से होंगे, 3-4 पॉइंट इसके अंदर अच्छे खासा मेंशन किए गए हैं. लेवल वाइज सारी चीजें मेंशन की गई हैं. कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस वाली चीजें इसके अंदर नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे, कि आपको कोई दिक्कत परेशानी होगी. आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी. बहुत इजी लैंग्वेज यहाँ पे लिखा गया है. छठा आपका आता है क्लाइंट डिस्कनेक्ट. यानी डिस्कनेक्ट करने का मतलब क्या? अगर सक्सेसफुल जो कम्युनिकेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा तो वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा. तो सक्सेसफुल डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो वो चीजें काम नहीं करेंगे. ओके. तो यहाँ पे डिटेल दिया गया है. अब यहाँ पे एमक्यूटीटी कम्युनिकेशन एग्जांपल दिया हुआ है कि इमेजिंग अ स्मार्ट होम सिनेरियोज वेयर एन एमक्यूटीटी कम्युनिकेशन सिस्टम इज यूज्ड टू मैनेज टेम्परेचर मॉनिटरिंग. यानी इमेजिन करना स्मार्ट होम सिनेरियोज को जहाँ पे जो एमक्यूटीटी कम्युनिकेशन है वो यूज किया जा रहा है टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए. और कंपोनेंट जिसमें कि आपके पब्लिशर और सब्सक्राइबर्स आते हैं. तो पब्लिशर और सब्सक्राइबर, पब्लिशर क्या होते हैं? अ टेम्परेचर सेंसर दैट मेजर्स द टेम्परेचर इन द लिविंग रूम. यानी जो टेम्परेचर सेंसर होता है वो मेजर करता है टेम्परेचर को लिविंग रूम्स के अकॉर्डिंग. सब्सक्राइबर की हम बात करें तो स्मार्टफोन ऐप और स्मार्ट थर्मोसेट्स दैट वांट टू रिसीव द टेम्परेचर रीडिंग. ओके. इसके बाद कम्युनिकेशन स्टेप की हम बात करें तो स्टेप में सबसे पहला स्टेप आता है सेंसर पब्लिशर टू द ब्रोकर. तो इसके अकॉर्डिंग जो पॉइंट है यहाँ पे दिए गए हैं कि द टेम्परेचर सेंसर पब्लिश डेटा. एग्जांपल इज दैट 22 डिग्री सेल्सियस टू द टॉपिक होम एंड लिविंग रूम टेम्परेचर यूजिंग द पब्लिश. यानी वो पब्लिश के अकॉर्डिंग चीजों को यूज करेगा. दूसरा आता है द सेंसर बाय द यूज ऑफ QoS लेवल 1 टू इंश्योर द मैसेज इज डिलीवर एटलीस्ट 1. यानी QoS 1 कम से कम एक बार मैसेज को क्या करता है? डिलीवर करता है. कम से कम एक बार, एग्जैक्टली एक बार नहीं. दूसरा आता है ऐप, जिसे हम लोग सब्सक्राइब टू द ब्रोकर कहते हैं. तो द स्मार्टफोन्स ऐप सब्सक्राइब टू द टॉपिक लाइक होम लिविंग रूम टेम्परेचर यूजिंग द सब्सक्राइब. तो वो सब्सक्राइब मेथड के अकॉर्डिंग यूज करेगा स्मार्टफोन ऐप के अकॉर्डिंग. एंड द ऐप स्पेसिफाइज द डिजायर्ड QoS. यानी जो ऐप होगा वो स्पेसिफाइड करेगा डिजायर्ड QoS के अकॉर्डिंग. जैसे कि लेवल 0 की हम बात करें मैसेज को रिसीव करने के लिए. तीसरा आपका आता है ब्रोकर रूट्स मैसेजेस. ओके. तो इसके अंदर 3 पॉइंट आपके दिए गए हैं. चौथा आपका आता है ऐप रिसीव डेटा. ओके. यानी जो ऐप होगा वो डेटा को रिसीव करेगा. अब यहाँ पे अगला आता है क्वालिटी ऑफ सर्विसेज दैट मींस QoS इन MQTT. तो इसकी हम बात करें तो QoS डिफाइन हाउ रिलेबली मैसेज आर डिलीवर्ड टू द सब्सक्राइबर्स एंड द लेवल ऑफ एश्योरेंस फॉर मैसेजेस डिलीवरिंग. यानी जो QoS होता है वो डिफाइन करता है कि आखिर कैसे रिलेबली मैसेज जो है वो डिलीवर होगा सब्सक्राइबर्स के अकॉर्डिंग, और लेवल कैसे असरेंस होगा उस मैसेज डिलीवरी के अकॉर्डिंग. अब यहाँ पे MQTT सपोर्ट द 3 लेवल. जैसे कि 3 लेवल है, 3 लेवल को मैंने बता रखा है पहले भी, तो यहाँ पे मैं ज्यादा समझाऊंगा नहीं. लेवल 0 है एटलीस्ट एटमोस्ट 1, लेवल 1 है एटलीस्ट 1, और लेवल 3 है एग्जैक्टली 1 की हम. ओके. तो ये तीनों पॉइंट अच्छी तरीके से यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, एग्जांपल भी दिए गए हैं. एडवांटेज की हम बात करें MQTT कम्युनिकेशन के एडवांटेज की, तो एडवांटेज ये है कि इफिशिएंट यूजेस ऑफ बैंडविड्थ. यानी इफिशिएंट यूज ऑफ बैंडविड्थ के लिए यूज होता है. इसके अंदर पॉइंट दिए गए हैं. लो लेटेंसी के लिए इसका यूज होता है. स्केलेबिलिटी ये प्रोवाइड करता है, रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, और रियल टाइम कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है. इसी के साथ ये टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है.